ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। कल हमने 7, 8, 9, 10 4 श्लोक को लिया था हमने, ठीक है। 7 में कहते हैं, अध्याय चल रहा है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान, है ना। तो ये अध्याय चल रहा है। इसमें 7वें नंबर श्लोक में कहते हैं, भगवान श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। फिर कहते हैं, तत्पश्चात जब श्री भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो श्री भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके पश्चात अन्य व्यक्तियों द्वारा गले मिलकर एवं प्रणाम स्वीकार करके वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। अब जाने की तैयारी चल रही है। और 9-10 में कहते हैं, उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, महाराज धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वियोग सह पाना उन सब के लिए असंभव था। बहुत मुश्किल से भगवान का वियोग, मुश्किल क्या, सह नहीं पाता कोई भी क्या जिनकी लगन लग जाए वो नहीं सह पाते। जिनके अंदर एक बार प्रेम उत्पन्न हो जाए भगवान के कथाओं के प्रति या भगवान के प्रति, फिर वियोग नहीं सह सकता, फिर उसको रोज चाहिए भगवान। क्योंकि बेसिकली हम भगवान के ही तो अंश है, भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है ना। तो आज हम 11वें और 12वें श्लोक को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये दोनों श्लोक को डीप में थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि जो है समझ में आए हमको फंडामेंटल क्या है यहाँ पे। ठीक है, 11-12 को हम लेते हैं, थोड़े से इम्पोर्टेंट है ना। क्लियर है, दिख रहा है? जी प्रभु जी। सत्संगान मुक्त मुक्त दुख संगो, सत्संगान मुक्त दुःसंगो हातुम नोत्सहते बुधः, हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम्। सकृदाकर्णिरोचनम्। रिपीट करेंगे। सत्संगान मुक्त दुःसंगो हातुं नोत्सहते बुधः हातुं नोत्सहते बुधः।
कीर्त्यमानं यशो यस्य कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम्। सत्क्रियाकर्ण्यरोचनम्। हरे कृष्ण। सत्संगात् मुक्तस्तु सत्संगानमुक्तदुसंगो सत्सङ्गानमुक्तदुःसङ्गो हातुं नोत् सहते बुधः हातुं हातुं नो नोत्सहते सहते सहते बुधः बुधा कीर्तयामानं यशो कीर्त्यमानं कीर्त्यमानं यशो यशो यस्य यस्य सकृदाकर्ण्या रोचनम् यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम्। सकृदाकर्ण्यरोचनम्। 12वां नंबर श्लोक। तस्मिन् धियः पार्था तस्मिन् सहेरन् विरहं सहेरन् विरहं कथम् दर्शन स्पर्श संलापम दर्शन दर्शन स्पर्श संलाप सॉरी दर्शन स्पर्श संलाप दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनै शयनासन भोजने। कोई तस्मिन् न्यस्तधियः पार्था ततधियः पार्थ सहेरन् विरहं कथम् सहेरन् विरहं कथम् दर्शन स्पर्श संलाप दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन है। शयनासन भोजन है। भोजने हरे कृष्ण। तस्मिन् यत् धियः पार्था धिय पार्था विरहं सहेरन् विरहं कथम् सहेरन् विरहं विरहं कथम् दर्शन स्पर्श सलापश दर्शन दर्शन स्पर्श संलाप सलाप यनासन भोजने शयनासन भोजने। हरे कृष्ण। अनुवाद। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और जो भौतिक कुसंगति से मुक्त हो चुका है, वह श्री भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते उठते बैठते तथा भोजन करते थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसको हम अच्छे से आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कह रहे हैं, एक्चुअल में ये श्लोक डिपेंड करता है कैमुत्य न्याय के ऊपर, है ना। कैमुत्य न्याय एक और न्याय है, हमने विढ़ाल न्याय सुना है ना, मंडूक न्याय सुना है, और ये है कैमुत्य न्याय। कैमुत्य न्याय में कहा जाता है कि, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे ऊंट अगर पानी में डूब जाए तो मनुष्य तो डूबेगा ही ना, है कि नहीं। अगर ऊंट भी डूब जाए तो मनुष्य, इंसान की क्या बात है, वो तो डूबेगा ही डूबेगा निश्चित तौर से, है ना। जैसे कि ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल जो मतलब जो है ही है, तो वो तो जब छोटा बच्चा किसी कार्य को आसानी से कर सकता है तो बड़ा तो कर ही सकता है कि नहीं। अगर हम बोले ये छोटे से बच्चे का काम है तो बड़ा तो कर ही लेगा, इसमें बोलने की और एक्स्ट्रा बोल जरूरत नहीं है समझाने की कि नहीं कर पाएगा या कर पाएगा। बच्चा कर लिए तो बड़ा कैसे नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार जिसका भगवान की कथाओं से रुचि है ना, जो भगवान की कथा नहीं छोड़ सकते हैं, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का गुण, ये श्रवण करना, बोलना नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर जिन्होंने भगवान का संग कर लिया है वो कैसे भगवान का विरह सह सकते। समझ में आ रहा है ना। केवल जिसने एक बार भगवान के बारे में सुन लिया है वो भगवान से आकर्षित हो जाता है ना। हमने पढ़ा है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ उपयुरु क्रमे, है ना, कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। हमने पढ़ा ये पहले अध्याय के, नहीं पहले कैंटो के सातवें अध्याय का श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि जो आत्मारामी है, जो ऑलरेडी अपने अंदर में आनंद प्राप्त कर चुका है, आत्मारामश्च मुने, मुनि ऐसे मुनि हैं जिन्होंने अपने अंदर में आनंद प्राप्त कर लिए हैं, आत्माराम खुद में ही रमण करने वाले हैं, वो तक जो है ना, आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथो उपयुरु क्रमे, जब वो भगवान के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है, भक्तिम अहेतु किम भक्तिम, तो उनके अंदर भी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसे भगवान के गुण हैं, ऐसे हरि के गुण हैं जो आत्मारामी जो व्यक्ति होता है उनको भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये भगवान का क्वालिटी है। तो फिर उनकी बात क्या किया जाए, जो पांडव हैं जिन्होंने भगवान के साथ रहा है, वो उन्होंने साक्षात भगवान उनके साथ थे और साक्षात वार्तालाप करते थे भगवान के साथ। सोचो, स्वयं भगवान किसी के सामने आ जाएं तो क्या बात हो जाएगी। हम जिनके बारे में चर्चाएं करते हैं, जिनके बारे में इतना जिनका नाम लेते हैं, जिनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं, वो साक्षात आके बैठ जाए हमारे साथ। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है जी, आ रही प्रभु जी, बीच में बंद हो गई। अच्छा, इधर फिर लाइट गोल हो गई ना हमारे यहाँ की। क्या करोगे, सब थोड़ी थोड़ी देर में बड़े परेशानी है। एक सेकंड दीजिएगा बस। दिखाई भी दे रहा होगा अब। ठीक है, आगे बढ़े। जी जी, दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ श्लोक में देखते प्रवेश करते हैं। इसमें कह रहे हैं, सत्संगान मुक्त दुःसंगो, मतलब सत्संग मतलब शुद्ध भक्तों का जब हम संग करते हैं तो
मुक्त दुस्संगो, उसके बाद जो है दुसंगति से मुक्त हुआ जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कि जब तक हम सही भक्तों सत्संग नहीं करेंगे तब तक दुसंग से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे जैसे हम सत्संगी व्यक्तियों का संग करेंगे वैसे तब जाके हम दुसंग दुसंग व्यक्ति से मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। जो ये कहेगा कि वो कैमुत्य ना, यस, ये जो ये कहेगा कि मैं दोनों के साथ रख लूंगा तो ये मुश्किल है ना। मैं कैसे छोड़ दूं भौतिक लोगों को, कैसे केवल सत्संगी व्यक्ति के साथ उठना बैठना करूं, कैसे केवल उनके साथ संग करूं। तो जब तक, एक तो पहली चीज तो ये है कि भौतिक व्यक्ति के साथ संग छूटेगा ही नहीं जब तक हम सत्संगियों के साथ उठना बैठना नहीं करेंगे, अदरवाइज नहीं छूटेगा। फिर तो व्यक्ति अटका रहेगा, है ना। क्या कहते हैं, एक अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षेष्यति विश्वासो गोपतृत वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य षड विधा शरणागति। 6 विधाएं बताई गई हैं शरणागति की। तो उसमें ये 6 विधाओं में बताए गए हैं अनुकूल लोगों का संग स्वीकार करना और प्रतिकूल लोगों का संग से बचना। तो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो जब तक भक्ति के फेवर में जो है उनका संग ना करेंगे और जब तक जो भौतिक केवल इंद्रिय तृप्ति वाले लोग हैं उनका संग छोड़ेंगे नहीं तब तक हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते, है ना। और श्लोक आता है उपदेशामृत में कि कैसे हम भक्तों के साथ हमारा आदान प्रदान होना चाहिए, कैसे हम अपने संग को, जो वैष्णव हैं उनके संग को पाएं और उनसे अपने संबंध को घनिष्ठ बनाएं। इसके लिए बताया गया है श्लोक, चौथा नंबर श्लोक श्री उपदेशामृत, तीसरा और चौथा। भक्ति के सफलता के 6 कारण बताए गए तीसरे नंबर श्लोक में। उसमें बताया गया उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सत्वृते षड्भी भक्तिर प्रसिद्ध्यति। 6 कारण बताए गए हैं भक्ति की सफलता के। व्यक्ति भक्ति में तभी सफल हो सकता है जब ये 6 कारणों को वो अपने जीवन में लाएगा। कौन से हैं? उत्साही बने रहना, हमेशा, ऐसा नहीं निरुत्साही नहीं होना है हमारे को, कभी भी उत्साही बने रहना है। और निश्चय के साथ प्रयास कर, निश्चयात मतलब ऐसा नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, मेरे नाम लेने से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, मेरे जीवन से दुख दूर मतलब पाप दूर होंगे कि नहीं होंगे, भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, क्या मैं इस लायक भी हूं कि भगवान मुझे स्वीकार करेंगे, ये सब कंफ्यूजन नहीं रहना हमारे को। निश्चय मालूम है सब होगा, गुरु जी ने बोला है तो सब होगा, निश्चय के साथ होगा, इसलिए केवल हमको कार्य करना है। और उसके बाद धैर्यवान होना, धैर्यात, धैर्य रखना है। ऐसा नहीं जल्दी आदमी बोल रहा है ना कि नहीं यार मेरे से तो नहीं हो रहा, आप छोड़ो ना दूसरी जगह चलते हैं, इतना समय हो गया, 2 साल हो गए 4 साल हो गए माला करते करते, हमारे अंदर तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया है। तो धैर्य रखना है। और क्या कहना है, नियमक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, तत् कर्म प्रवर्तनात्, और जो हमारे गुरु आचार्यों ने हमको नियम दिए गए हैं उनके अनुसार ही कर्म करना है। जो 4 नियम दिए गए फॉलो करने के लिए और 16 माला जो है वो करने के लिए बोल के गए हैं वो करना है। और 5वां है संग त्यागात, जो अभक्तों की संगति है उसको छोड़ना पड़ेगा। और सत्वृते, जो है आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना है। तो ये 6 चीजें बताई गई हैं सफलता, भक्ति में सफलता के लिए, कि जिसमें बताया गया है अभक्तों की संगति को छोड़ना, क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा रहेगा रंग, है ना। जैसा करेंगे संग वैसा रहेगा, वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा चढ़ेगा रंग वैसा होगा आचरण। तो संग और रंग ये दोनों एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट है। जिनके साथ उठना बैठना कर रहे हैं वो कैसे हैं, भोग विलास में लगे हुए हैं, तो हम भी धीरे धीरे उन गुणों को हमारे अंदर भी आ जाएंगे, उसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं। जब तक हम, प्रभुपाद कहते थे
यू टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू अबाउट यू। जैसा आपके दोस्त हैं वैसा आपका भी आचरण है। आप अपने दोस्तों के बारे में बताओ, हम आपके बारे में बता देंगे कि आप कैसे व्यक्ति हो। फिर कहते हैं जो 6 कारण लक्षण बताए गए जिससे हम भक्तों के साथ अपने जो संबंध को अच्छा बना सकते हैं, उसमें बताया गया है ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षणम, प्रीति कैसे बनती है हमारे संग भक्तों के साथ। जैसे हमने सत्संग स्टार्ट कर लिया, संग मिलना चालू हो गया, ऐसे लोग जीवन में दिख गए कि ये लोग भक्त हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके साथ संबंध कैसे अपना स्ट्रॉन्ग करना। तो बता रहे हैं 6 चीजें। ददाति प्रति गृह्णाति, उनको उपहार देना, है ना। ददाति प्रति गृह्णाति, और उनसे लेना, उनके साथ आदान प्रदान चालू करें। हैं, कभी कोई देता लेता है नहीं लेते देते हम लोग, तो कैसे बॉन्ड स्ट्रांग होगा। देखो एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम कुछ भी आदान प्रदान नहीं करते, वो हमारे बारे में नहीं सोचते, ऐसे खाली बात करने से नहीं होता। कभी कुछ उनके सेवा कर दिए, कभी प्रसाद पवा दिए, कम से कम कुछ प्रसाद ही अच्छा बना दिए घर में, और प्रभु जी हम आपके लिए लाए हैं, या माता जी हम आपके लिए लाए हैं, घर में बना था तो देखिए, पाके देखिए कैसा लगे। कुछ लेन देन से क्या होता है, पर्सनल रिलेशन डेवलप होता है। ऐसा भीड़ वाला रिलेशन और पर्सनल रिलेशन में फर्क होता है। जब तक पर्सनल रिलेशन नहीं बनेगा तब तक हमारा संबंध जो है ना भक्तों के साथ अच्छा नहीं होगा, है ना। तो ददाति प्रति गृह्णाति, देना है और लेना है, दोनों करना है, देना भी है और स्वीकार भी करना है। फिर कह रहे हैं गुह्यम आख्याति, है ना, विश्वास में आकर अपने मन की बात प्रकट करना। गुह्यम मतलब गुह्य बातें जो हमारी हृदय की, दिल की, वो उनके साथ शेयर करनी चाहिए करते हैं क्या हम, डरते हम तो ऐसी संसार के चक्कर में, अरे पता नहीं क्या है, अपनी बात करेंगे तो फालतू बात का बतंगड़ बन जाएगा। ये विश्वास रखना पड़ेगा, जो भक्ति में है वो सिद्धांत जानता है, वो कभी भी गलत सलाह नहीं देगा, और ना ही कोई इधर की उधर बात होती है, नहीं होती, जनरली नहीं होती। मन की बात उनके साथ करनी चाहिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति, है ना। फिर क्या है, भुंगते भुंजते, गोपनीय ढंग से, वो तो आगे उसमें पूछा, और प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद अर्पित करना, उनके साथ प्रसाद पाना चाहिए और उनको प्रसाद पवाना चाहिए। ये 6 जब तक हम रिलेशंस बनाएंगे नहीं किसी के साथ, तब तक हमारे भक्ति में स्ट्रांग नहीं होंगे। हम भक्तों के संग को जो है अपना डेवलप नहीं कर पाएंगे जब तक ये 6 चीजें नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं सत्संग, सत्संगान मुक्त दुख संगो, सत्संग के सत लोगों के संग में आके दुख संग मुक्तो, जो अभक्त हैं, जो भौतिक लोग हैं, जो भोगों में लगे हुए हैं, ऐसे संग से हम मुक्त हो सकते हैं, है ना। पहली लाइन यही कह रहे हैं, भक्तों के संग जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा, दूसरों से नहीं छूट पाएंगे हम, है ना। तो उसके बाद कह रहे हैं हातुम नो न उत्साहते बुधा, मतलब जब तक परित्याग करने हेतु कभी प्रयास नहीं करता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो शुद्ध भक्तों की संगति कर लिया है और उनकी संगति करने से वो समझ गया है ना। एक तो संगति करना, और उनकी संगति से वो समझ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही है जो सबसे ऊपर है, जिनके बारे में हमको चिंतन करना है, जिनका श्रवण करना है, जिनका कीर्तन करना है। ऐसे बुधा, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही है ना। वो अपने आप को अच्छी संगति में लगाते हैं और दुसंगति से मुक्त कर लेते हैं। और क्या करते हैं वो, भगवान की कीर्तन करते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, है ना। हमने भागवतम में पढ़ा, उसमें एक श्लोक आया था, उसमें कहते हैं कि तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्यस्य कीर्तितव्यस्य ध्येय पूज्यस्य च नित्यदा, है ना। जिसमें वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया गया था कि धर्म क्या है हमारा,
तो उसमें ये बताया गया था कि वर्णाश्रम में रहते रहते हुए हमको ये करना चाहिए, एक ही मन से कृष्ण के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तस्मात एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्यस्य, उनका ही श्रवण करना चाहिए। कीर्तितव्यस्य, उनका कीर्तन करना चाहिए। ध्येय, उनका चिंतन करना चाहिए। और पूज्यस्य च नित्यदा, उनका पूजा करना है रोज नित्यदा। ये भागवतम का श्लोक है। और हमने पढ़ा था एक और श्लोक जिसमें कहते हैं तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, है ना, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन प्रति श्लोकम अभद्यवत्यपि नामान अनंतस यशो अंकितानि यत् श्रवंति गायंति गृणंति साधव। जो साधु हैं, जो भक्त हैं, जो क्या करते हैं, वो श्रवंति, भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवंति गायंती, और गाते हैं, भगवान के भजन गाएंगे, उनके नाम गुण रूप लीला को गाएंगे। और गृणंती, जब कोई नहीं मिलेगा तो अंदर ही अंदर खुद ही अकेले में चिंतन करेंगे साधव। साधव, साधुओं का यही काम है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपनी संगति को ध्यान देता है। बेसिकली हमारे को आंख खोल के अपनी संगति को ध्यान देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीर्तिमानम यशो यस्य, जिनकी कीर्ति, कीर्तिमानम यशो यस्य, जिनकी ख्याति, जिनकी कीर्ति चारों तरफ है। सकृत आकर्ण्यम रोचनम, एक बार भी जिसने सुन लिया ना, सकृत, सकृत मीन्स एक बार भी अगर सुन लिया तो रोचनम, तो उसकी रुचि वहां पे उत्पन्न हो जाती कृष्ण के प्रति, है ना। हमने पढ़ा इत्थम भूत गणो हरि, जिसमें बताया है कि जो आत्मारामी है वो भी भगवान के गुण सुन के अट्रैक्ट हो जाता है और उनके प्रति फिर समर्पित हो जाता है। जैसे हमने जाना जो सुखदेव गोस्वामी है, पहले वो निराकारवादी थे, ज्ञानी मार्ग में थे, लेकिन जैसे उन्होंने 2 श्लोक सुने तो भगवान के प्रति उनका जो है अट्रैक्शन बढ़ गया। 4 कुमार थे, जो सनक सनंदन जो है 4 कुमार, वो भी जब पहले ज्ञान मार्ग में थे, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण को, विष्णु को देखा, उनके चरणों की तुलसी का जब उनको गंध को उन्होंने लिया, तब वो धीरे से भगवान की भक्ति मार्ग में आ गए। तो इस प्रकार कोई भी मार्ग का क्यों ना हो, लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में जब सुनता है, जब इतना जान जाता है कि वो सर्वशक्तिशाली हैं, वो करुणामय हैं, वो आदान प्रदान करते हैं, वो अपने भक्तों के दास बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, तो कौन नहीं अपने आप को उनके प्रति समर्पित करेगा, कौन नहीं करेगा, है ना। यही यहाँ पे इसका मर्म है। आगे कहते हैं रोचनम, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमने एक पढ़ा था, एक श्लोक आया था, वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे यत श्रवतम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हर पद पद में उनको स्वाद आने लगता है, मीठा लगता है। भक्ति का जो रास्ता है हर पल में मीठा लगता है। वयम तू न वित्रप्याम, उनका तृप्ति होती ही नहीं है, सुन सुन के तृप्ति नहीं होती, और बताओ और बताओ और बताओ। ये लक्षण है भक्तों का। स्वादु स्वादु पदे, हर पद पद में उनको स्वाद मिलने लगता है। वाह हरि बोल, तुरंत तुरंत डाल रहे हैं। श्रवणताम यत श्रवणताम रस ज्ञानम, जिसने उनके रस के ज्ञान को सुनना स्टार्ट कर लिया, जो समझ गया है, वो कभी छोड़ेगा नहीं भगवान की भक्ति को। और 12वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं तस्मिन यस्त धीयः पार्थ। अब जो है ना, अब उनकी बात चल रही है, जो पार्थ मीन्स पांडव जो हैं, पांडवों की, पार्थ मीन्स जो पृथा के पुत्र हुए 5 पांडव, उनके बारे में चल रही है। उन्होंने अपना धीय, उन्होंने अपना पूरा चित्त कृष्ण को दे दिया है। तस्मिन यस्त धीयः पार्थ। अब उन पार्थ की बात चल रही है जो बुद्धि केवल कृष्ण में लगी हुई है, जिनकी सहेरन विरहम कथम, उनकी वो कैसे भगवान का विरह सह सकेंगे, कैसे सहेंगे भगवान का विरह। दर्शन स्पर्श संलाप, जो रोज उनका दर्शन करते थे, जो रोज उनको स्पर्श करते थे, जो रोज उनको संलाप मीन्स परस्पर उनके साथ आदान प्रदान बातों का करते थे, विचारों का करते थे, बैठ के चर्चा करते थे भगवान के साथ, साक्षात पांडव। और शयन, सोते भी थे भगवान के साथ। हम जानते हैं कि अर्जुन भगवान के साथ सोते थे। शयन भोजनाई, और एक साथ बैठ के
भोजन करते थे, ऐसे पांडवों का को कैसे सहन होगा भगवान का विरह। ये इन 2 श्लोकों में चर्चा हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। समझ में समझना पड़ेगा कि जो भगवान के साथ कभी उठा बैठा नहीं है, भगवान को कभी आदान प्रदान नहीं किया है बातों का, भगवान के साथ बैठ के भोजन नहीं किया है, भगवान के साथ बैठ के सोया नहीं है, जो भक्त हैं उनके, जो केवल सुनते हैं उनके बारे में और दिन रात एक कर देते हैं, जैसे मीराबाई हो गया, है ना, तुकाराम हो गया, ये सब भक्त हैं जो केवल भगवान का श्रवण करते हुए इस संसार में रहते हुए सब कुछ भगवान को दे दिया। तो फिर उनकी बात क्या बोले, पांडवों की जो भगवान के साथ साक्षात बैठते थे, भगवान के साथ साक्षात बैठ के भोजन करते थे, वो कैसे उनका विरह सहन करेंगे, ये बता रहे हैं इन श्लोकों में। तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जीव का स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। मतलब हम किसी का आश्रय लेते हैं, हमारा स्वभाव ही होता है हम किसी के अंडर में रहें, जैसे प्रोटेक्टेड फील करते ना, स्त्रियां जनरली पति के संरक्षण में रहती तो प्रोटेक्टेड फील करती, वैसी व्यक्ति भी चाहता है कि मेरे ऊपर मेरे पिता का हाथ रहे या किसी का तो हाथ रहे, मैं भी जो है निश्चिंत होकर अपना जीवन जीऊं। तो इसी प्रकार ये हमारी स्वाभाविक है कि हम किसी की सेवा करना चाहते हैं और उनके अंडर में रहना चाहते हैं, हम किसी का आश्रय लेना चाहते हैं, किसी का गाइडेंस लेना चाहते हैं। उसे इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने हेतु बाध्य होना पड़ता है और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी थकता नहीं है। प्रभुपाद जी जो है इंद्रियों में पहुंच गए कि इंद्रियों की सेवा करता रहता है और विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे बचपन में व्यक्ति जो है खेलने में बड़ा आसक्त रहता है, जवानी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आसक्त रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो परिवार की चिंता में रहेगा, फिर बुढ़ा हो जाएगा तो फिर तो पूरे संसार की चिंता हो जाती है, पॉलिटिक्स की चिंता, है ना, समाज की चिंता, फिर वातावरण की चिंता, फिर मौसम की चिंता, ये पड़ोसियों की चिंता, कुल मिला के बाध्य होके विभिन्न अवस्थाओं में वो माया की आज्ञाओं का पालन करता है। तो एक हमने पढ़ा है भज गोविंदम में, उसमें कहते हैं बालस्तावत क्रीड़ा आसक्ता, तरुणास्तावत तरुणी सकता, वृद्धास्तावत चिंता आसक्ता, परे ब्रह्मणि को अपि न सकता। मतलब जब बचपन रहता है बच्चे का तो वो खेल खेल में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, जवानी में तरुणी वाली उसकी इच्छाएं हो जाती हैं, है ना, उसके बाद वृद्धास्तावत चिंता सकता, जैसे बड़ा हो जाता है बुढ़ा होता है तो चिंताएं आ जाती है, लेकिन कभी भी भगवान की चिंता नहीं करता जिसने उनको यहाँ इस संसार में भेजा है। तो ये क्या कह रहे हैं, माया के अंडर में रह के इनको करना ही पड़ता है। जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगा, वो माया की सेवा करेगा। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो कृष्ण की सेवा या तो माया की सेवा। जो कृष्ण की सेवा करता है वो माया से बचा रहता है, जो माया की सेवा करता है उसको पता ही नहीं पड़ता है कि वो कर क्या रहा है, पता ही नहीं पड़ता, पूरा जीवन निकल जाता है, सुबह से रात तक काम 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 में पूरा जीवन निकल जाता है। सोचो, सुबह से रात तक काम कर रहा हूं, उसको पता ही नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, जिनके लिए कर रहा हूँ क्या वो मेरा साथ देंगे भी कि नहीं देंगे। उसको यही नहीं मालूम है कि मैं आने वाली मृत्यु के समय और उसके बाद के लिए अपने लिए क्या बना के जा रहा हूँ। हम अपने लिए कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं तो जो हमारे भविष्य में काम आए, लेकिन जो व्यक्ति केवल काम कर रहा है अपने बच्चों के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, समाज के लिए, दिखावे के लिए, उसको मालूम ही नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसके मृत्यु के बाद क्या प्राप्त होगा, उसको यही नहीं मालूम। कुछ लोग को मैं बोलता हूँ ज्यादा कुत्तों की संग मत करो, तुम भी कुत्ता बन जाओगे, है ना। जैसे बोला जाता है यार तुम इतना कुत्ता कुत्ता पालते हैं लोग, मतलब अगले जीवन में कुत्ते बन जाओगे। बोलते हाँ ठीक है ना, तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम, लोगों को चिंता ही नहीं है, कुत्ता बन जाएंगे तो भी लगता है ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। हद है यार, मतलब ठीक है, बोले तुमने देखा है, बोले
तुमको मालूम है क्या 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 बनेगा? आप देखेंगे जो, अरे ठीक है तुमने सुना नहीं जाना नहीं, हमने तो पढ़ा है, हमने तो जाना है ना, हमने तो शास्त्र पढ़े हैं। लेकिन लोगों को तनिक भी चिंता नहीं है, वो केवल आज भोग में लगे हुए हैं। खाना पीना, केवल नॉनवेज खाना, दारू पीना। इनको समझाओ नॉनवेज मत खाओ मत खाओ। अरे नर्क किसने देखा है यार? बोले देखा ही नहीं किसी ने। अरे तो देखा नहीं का क्या मतलब? नहीं होगा। उल्लू ने कभी सूर्य देखा नहीं तो क्या सूर्य नहीं है ना? सूर्य तो रहेगा। लोग इतने ज्यादा अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं, केवल भोग में लगे हुए हैं। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने हेतु निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। मतलब बेचारा व्यक्ति, वाकई में हम देखते हैं जीवन पूरा लगा देते हैं लोग अपना, पूरा जीवन सुबह से 6 बजे 7 बजे उठ के मेहनत करते हैं। बॉम्बे की लाइफस्टाइल देखो, लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, टिफिन इफिन बनाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलते हैं, मेट्रो लोकल पकड़ के 10 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, 10 से 5 6 बजे तक काम करेंगे ऑफिस में, 6 बजे ऑफिस से निकलेंगे, मेट्रो पकड़ के मेट्रो पकड़ के फिर जाएंगे और जो है रात के 9 बजे घर पहुंचेंगे। ये हाल है, ये हाल है अभी लोगों का। बार बार लाइट गोल हो जा रही है हमारे यहाँ। तो व्यक्ति का पूरा जीवन क्या बचा हो बताओ, कैसी मेहनत कर रहा है, और ये नहीं मालूम कि मेरे को प्राप्त क्या होना है इससे, क्या हासिल करने वाला हूँ यही नहीं मालूम। क्या खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, जीने के लिए क्या चाहिए, इतना मेहनत, इतनी तो नहीं चाहिए। आगे कह रहे हैं, ऐसी इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। तो ये छोड़ती नहीं है इंद्रिय तृप्तियां, मन जो है ना छोड़ता नहीं, एक के बाद एक नई नई अभिलाषा देता रहता है और व्यक्ति उनको पूरा करने के लिए पूरा जीवन लगा देता है। और क्या कह रहे हैं कि फिर आशा छूट जाती है ऐसे लोगों की, मुक्ति की आशा। क्यों? क्योंकि बंधे हुए हैं वो केवल और केवल इसी में। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलेगा ना, हम इसी संसार में फंसे रहेंगे और इसी संसार के लिए कार्य करते रहेंगे, अपने लिए नहीं कार्य करेंगे। जीना संसार में है, मरना संसार में है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सब कुछ संसार के लिए ही करना है? अपने लिए भी सोचना है, अपना उद्धार सोचना है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। तो दिव्य चेतना क्या है हमारी? कि कृष्ण भावना भवित बने हम समझें कि ये जीवन किस लिए मिला है, ये हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये सारी चीजें समझें। ये दिव्य चेतना ये कैसे मिलती है? जब तक हम संग नहीं कर पाते, शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तब समझ में आएगा, अरे मैं तो परेशान हूँ, इस संसार में दुखी हूँ, है ना? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इस जीवन में सुख है ही नहीं, सुखालयम है ही नहीं, ये दुखालयम का दुखालयम है। जब तक भक्तों की संग के बिना भौतिक संगति छूटेगी नहीं, और जब तक भौतिक संगति छूटेगी नहीं ज्ञान आएगा नहीं। ज्ञान आएगा तब समझ में आएगा कि जीवन है क्या, जीवन जीना किसके लिए, है ना? तो दिव्य चेतना का एक और मुद्दा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम जैसे प्रभुपाद के परपट्स पढ़ते हैं या जो सुखदेव गोस्वामी के बोले हुए श्लोकों को पढ़ते हैं, तो हम डायरेक्ट उनका संग कर रहे हैं। प्रभुपाद का संग करना है तो प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए, है ना? जिसका भी संग करना है आप उनके उनके लेख जो हैं जब पढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट उनका संग करेंगे, और उनका संग करने से वैसे ही हमारी भी चेतना ऊपर हो जाएगी, उनके समान हो जाएगी चेतना, ये कहा गया। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने हेतु है। विकृत इंद्रियों का विकृत इंद्रियों की काम क्रोध प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। वो अब अपना उद्देश्य समझ सकता है जैसे ही किसी के संग में आएगा, मतलब एक्चुअल भक्तों के संग में आएगा, तब पता पड़ेगा कि जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति है।
उद्देश्य क्या है जीवन का, हमने पहले भी बताया। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की स्मृति है, ये ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। जीवन की गति, उत्तम गति यही है जो भगवान का अंत काल में स्मरण कर सके, अदरवाइज पूरा जीवन विफल है, बेकार है। क्या मतलब हुआ अगर कुत्ता मिल गया अगले जीवन में? आगे कह रहे हैं, भौतिक समाज मित्रता तथा प्रेम काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप हैं, जहां 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमें बंधन देती हैं, घर, परिवार, संपत्ति, धन, दोस्त, यार इत्यादि। बहुत शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोगों के प्रति आसक्ति कम होती है और श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। 2 चीजें बताई गई हैं, शुद्ध भक्तों की संगति और श्रवण। 2 चीजों से हम भगवान के प्रति आसक्त होते हैं और अपने फालतू के भौतिक संसार की जो इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं उनसे अपने आप को विलग कर पाते हैं। 2 चीजें, श्रवण और संग, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और कह रहे हैं, एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह अबाध रूप से बढ़ता रहता है, जिस प्रकार बारूद की आग। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिए, बारूद की आग की तरह बढ़ता है। जिसने ये पथ को समझ गया है, जिसने संग ले लिया है भक्तों का, अब वो छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक हैं कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट है और वास्तव में संपूर्ण भव बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी श्री भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो आत्मरामी हैं, जो अपने आप में आनंद लेते हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। जैसे हमने चर्चा करी, भगवान भी आत्माराम है ना। हमने पढ़ा है, जो कुंती महारानी अपनी स्तुति में गाती हैं, वो क्या कहते हैं, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्तये आत्मारामय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, आपको प्रणाम है हे कृष्ण, आप गरीबों के नेता हैं, गरीबों का धन। नमो अकिंचन वित्ताय, आप उनके वित्त हैं जिनके पास पैसा नहीं है, आप ही उनकी प्रॉपर्टी हैं और कुछ नहीं है ना। निवृत्त गुण वित्त, ये उनके गुण, आपके ऐसे गुण हैं जो सबको पसंद आते हैं। आत्मारामय, आप तो अपने आप में आनंद लेने वाले हैं। शांताय, आप सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। कैवल्य पतये नमः, आप ही मुक्ति देने वाले। आप ऐसे हैं, इतने गुण हैं भगवान के अंदर, तो कोई भगवान की जो है शरणागति क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं स्वीकार करेगा भगवान की शरणागति। और लास्ट की 4 लाइन में मैं पढ़ रहा हूं, शुद्ध भक्तों के लिए भी उनके रूप, गुण, नाम, यश, लीला आदि द्वारा उनका स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वह तुच्छ संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाते हैं। मतलब भगवान के रूप के सामने संसार के सारे रूप बेकार है ना। भगवान के गुण के सामने संसार की किसी भी गुण को गाना बेकार है। भगवान के रूप, लीला, भगवान का नाम, भगवान का यश, इनके सामने संसार का नाम यश बेकार है, कोई काम का नहीं, भूल जाता है व्यक्ति। और शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वह क्षण भर के लिए भी श्री भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीनियर भक्तों के गाइडेंस में रहें। सीनियर जो हमारे जो जो भी हमें गाइड कर रहे हैं, जो मेंटर हैं, उनके अंडर में रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो भटक जाएंगे। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है जो शुरू में तो वाह वाह प्रभु जी, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, वो करेंगे, बाद में तो फिर बोले अब हमको आपकी जरूरत क्या, अब तो हमको सब आ गया ना, अब कोई जरूरत नहीं है अब आपकी, आप हम खुद ही कर लेंगे सब जो करना। तो जो ये भाव आ जाता है तो फिर वो नहीं बढ़ पाएगा, फिर तो स्थिति खराब है, मुश्किल है।
देखो, जैसे कोई व्यापारी होता है ना, कोई लालची व्यक्ति होता है, उसकी आसक्ति धन में होती है ना। जैसे माता होती है, उसकी आसक्ति पुत्र में होती है, छोटे बालक शिशु में होती है, वैसे ही भक्तों की आसक्ति कृष्ण में होती है। धन के बिना लालची व्यक्ति कैसा हो जाएगा, तड़पने लगेगा, है ना। वैसे ही माँ परेशान हो जाएगी पुत्र के बिना, बालक के बिना, शिशु के बिना माँ बहुत परेशान हो जाएगी। वैसे ही भक्त भी कृष्ण के बिना परेशान हो जाता है। कृष्ण की बात करने नहीं मिलेगा तो अनकंफर्टेबल लगता है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि भौतिक लोगों के साथ बैठने में ना कोई बात करने को मिलता ही नहीं है। वो लोग को ये चाहिए, वो चाहिए, संसार की बातें करेंगे और उसमें हमारा इंटरेस्ट होता ही नहीं। हमको लगता है ये सब क्या फालतू की बातें कर रहे हैं। मैं जाता था एक्सरसाइज करने, वहाँ खाली इंग्लिश गाने चल रहे हैं, इधर के गाने चल रहे हैं, उधर के गाने चल रहे हैं। उनको मैं एक दो बार बोला, मैंने भजन चला देते, बढ़िया कीर्तन में डांस करते हैं, योगा वोगा चलता है, बढ़िया करते हैं। तो तकलीफ होने लगी माताओं को वहां पे बोलते हैं कि इसमें कैसे करेंगे, हमको तो जो है इंग्लिश होना चाहिए, थोड़ा सा जोश आना चाहिए, तब हम करेंगे एक्सरसाइज। अच्छा, लोगों को पता ही नहीं है ना, केवल सुनने मात्र से कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है जीवन में, ये नहीं मालूम है, ज्ञान ही नहीं है लोगों को। क्या कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। तभी सीनियर का गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। किसी का प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो क्लास को हम क्लोज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला श्लोक, कोशिश करिएगा याद करने की। 11 नंबर श्लोक है ना, 11 नंबर श्लोक अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सत्संगान मुक्त दुख संगो हातुम नोत्सहते बुधः कीर्तमानम यशो यस्य सकृत आकर्ण्यम रोचनम। सकृत, एक बार, केवल एक बार सुनने से रोचनम, इंटरेस्ट बन जाता है, इंटरेस्ट, रुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। आज हम यहाँ पे क्लास को अब क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण समस्त भक्त हरे वृंद की कृष्ण जय। जय जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरी बोल। हरी बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि हरे हरि। कृष्ण प्रभु जी हरे सादर कृष्ण प्रभु जी हरे प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।